हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में। आज भक्ति शास्त्री का हम दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा उसकी हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि अभी बहुत से लोग नए जुड़े हैं जो पहली बार इस पाठ्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो उनकी भी इसमें सहायता हो जाएगी। तो पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पिछले पाठ में हमने देखा कि भगवत गीता यथारूप लिखने के पीछे प्रभुपाद जी की क्या मनोदशा थी, उनका क्या मिशन था, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने 1 से लेके 22 तक श्लोकों का अध्ययन किया और हमने देखा कि किस प्रकार द्रोणाचार्य अपनी ब्राह्मण प्रकृति को दर्शाते हैं। तो उस पर भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। आगे हमने देखा कि दुर्योधन किस प्रकार अपनी कूटनीतिज्ञ मानसिकता के साथ युद्ध में तैयार है। वो हर तरह से चाहता है युद्ध हो, तो सबके पास जाकर उनको उत्तेजित करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि विजय के कुछ संकेत हमें मिल गए थे। तो हमने बहुत सारे विजय के संकेतों पर चर्चा की और उसमें से एक संकेत था अर्जुन ने अपने रथ पर हनुमान जी का ध्वज लहरा रखा था। तो जो अर्जुन के रथ पे ध्वज था हनुमान जी का, उस पर भी हमने चर्चा की। और अंत में फिर हमने देखा अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो आज हम वहां से आरंभ करने वाले हैं कि अभी अर्जुन, जो कि अभी तक युद्ध के लिए तैयार था और सभी ने अपने अपने शंख बजा दिए थे, लेकिन तभी अर्जुन के मन में विचार आता है कि क्यों ना एक बार युद्ध करने से पहले उनको देखा जाए जो मेरे साथ युद्ध करने वाले हैं। तो अर्जुन क्या करता है, भगवान को आदेश देता है कि मेरा रथ सेना के बीच में ले जाया जाए। तो एक बार हम देखते हैं कि जो अध्याय 1 है भगवत गीता का, अध्याय 1 है, उसमें उसको हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो अध्याय को हम बहुत भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग इसका है धृतराष्ट्र की शंका, जो कि हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता बताता है। उसके बाद 3 से 11 तक जो श्लोक है उसमें हम देखते हैं दुर्योधन की कूटनीति और दुर्योधन की मनोदशा, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद 14 से लेकर 20 तक जो श्लोक है पहले अध्याय के, वो हमें पांडवों की विजय के संकेत देते हैं। हमें पता लग जाता है कि विजय पांडवों की ही होने वाली है। 21 से लेके 26 तक जो श्लोक है, 21 से लेके जो श्लोक है उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो 21 से लेके 26 तक श्लोक में हम देखते हैं भगवान किस प्रकार अपने भक्तों पर दया करते हैं, कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में। और अंत में इस अध्याय के अंतिम भाग में आज हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने युद्ध करने से क्यों मना किया, कौन से वो 4 कारण थे जो अर्जुन ने दिए। तो पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता का जो पहला श्लोक है उसमें सबसे पहला शब्द जो है वो कौन सा है, धर्म क्षेत्र है। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया। तो उसके ऊपर हमने अलग अलग कारण दिए थे, लेकिन उसके पीछे एक और कारण भी है, वो भगवान 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में बताते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अध्येशते चया इमं धर्म्यं संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टाचामिति मे मति। तो भगवान अंतिम अध्याय में बोलते हैं कि जो भगवत गीता के पवित्र संवाद का श्रवण करता है, जो इसको ध्यान से सुनता है, वो अपनी बुद्धि द्वारा मेरी पूजा करता है। तो एक और कारण था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को बोला गया। वो क्या कारण था, क्योंकि यहाँ पे धर्म संवाद होने वाला था। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं धर्मम संवाद, तो धर्म का संवाद यहाँ पर होने वाला था, इसीलिए कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र बोला गया था। तो ये एक और कारण है कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र बोलने का। तो आज का जो विषय है उसको हम आरंभ करेंगे। तो 21 से लेकर 27 तक जो विषय है वो है कृष्ण एक भक्तवत्सल के रूप में, यानी किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर दया करते हैं। तो 21 से लेकर 27 तक जो श्लोक है वो हमें इस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो श्लोक है आज के पाठ का, उसमें अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच सेनयोर्व्योर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शत्रुओं की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को आदेश दे रहा है। क्या बोल रहा है अर्जुन, कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो।
तो अभी जो भगवान है वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। लेकिन कई लोग ये सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण तो भगवान है, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन उनको आदेश दे रहा है और वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो क्या फिर कृष्ण भगवान नहीं है? क्योंकि जो भगवान होगा वो किसी का सारथी क्यों बनेगा? ऐसे कई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने हमारा संदेह दूर करने के लिए भगवान को क्या कहकर बुलाया? भगवान को अर्जुन ने अच्युत कहकर बुलाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में, स्थाप्य में अच्युता। तो अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहकर क्यों बुलाया जब अपना रथ हाँका? तो भगवान को अर्जुन ने अच्युत इसलिए बोला क्योंकि आज भले ही कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण सारथी नहीं है, वो स्वयं भगवान है। इसीलिए उनको अच्युत कहकर बुलाया गया, क्योंकि अच्युत का मतलब है जिसका कोई पतन नहीं होता, यानी भगवान को अच्युत बुलाया जाता है। तो संसार में जितनी भी उपाधियां होती है सबका पतन हो जाता है, सब शाश्वत नहीं होती। मान लीजिए कोई आज मैनेजर है, कोई आज किसी भी पोस्ट पे है, हमेशा नहीं रहने वाला। कोई आज प्रधानमंत्री है, वो हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। कोई आज राष्ट्रपति है, वो भी हमेशा राष्ट्रपति नहीं रहेगा। तो संसार में जितने भी पद है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान का जो पद है वो शाश्वत है। तो इसीलिए भगवान को अच्युत बोला जाता है। अच्युत मतलब जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरता। तो भले ही आज भगवान अर्जुन के सारथी बने हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो भगवान नहीं रहे। वो अर्जुन के सारथी बन के भी अभी भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। तो ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्यों भगवान अर्जुन के सारथी बन गए? क्यों भगवान ने एक छोटा पद ग्रहण किया अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी? तो इसका उत्तर आता है, इसका उत्तर है कि भक्ति के कारण। तो भक्ति इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि भगवान स्वयं भक्त के दास बन जाते हैं। तो क्या हुआ, एक बार यशोदा माता भगवान को बांधना चाहती थी। तो यशोदा माता ने क्या किया, जब भगवान को बांधना चाहा तो उन्होंने एक साधारण सी रस्सी ली और भगवान को बांध दिया। लेकिन वहीं दुर्योधन के पास जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो दुर्योधन भी कृष्ण को बांधना चाहता है, लेकिन उसने पूरी सेना लगा दी और उसने बड़ी बड़ी जंजीरें लगा दी, बड़ी बड़ी सेना लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं बांध सका। तो यशोदा माता भगवान को बांध पाई, लेकिन दुर्योधन नहीं बांध पाया। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान को कैसे बांधा जा सकता है? ओके, हरे कृष्णा तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान जी को प्रेम से बांधा जा सकता है। ओके जी, हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आपकी इस क्लास में आ गई। जी 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 माता जी। मॉर्निंग क्लास मेरे लिए थोड़ी दिक्कत कर रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान को प्रेममयी भक्ति और श्रद्धा से, मतलब सेवा से बांधा जा सकता है। जी वो जी माता जी, धन्यवाद। बहुत ही सभी ने अच्छा उत्तर दिया। तो भगवान को अगर बांधना है तो भगवान को कोई अपनी शक्ति से या अपने बल से या अपनी इच्छा से नहीं बांध सकता। अगर भगवान को वश में करना है तो उसका एक ही तरीका, वो है भक्ति। तो अभी दामोदर महीना आने वाला है, दामोदर मास, और उसको कार्तिक मास भी बोलते हैं। दामोदर मास को दामोदर महीना या कार्तिक का महीना। तो उसमें क्या होता है, भगवान ने दामोदर लीला की, इसमें यशोदा मैया ने भगवान को बांधा। तो जब दामोदर महीना आता है तो एक सुंदर दामोदर अष्टकम गाया जाता है। तो दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने बोला था। और सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में क्या बोलते हैं? सत्यव्रत मुनि बोलते हैं, नमस्ते स्तु दामने स्पृहत दीप्ति दामने तदो उदरायात विश्वस्य दामने। यानी हे रस्सी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, जिसने कि उसको बांध दिया, उसके उदर को बांध दिया जिसके उदर में सारा ब्रह्मांड है। तो जो सत्यव्रत मुनि है वो उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जिसने भगवान को बांधा। तो वो रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं है। वो रस्सी कौन सी है? वो रस्सी है भक्ति की रस्सी। तो भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। तो अगर भगवान को बांधना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, अर्जुन के दास बन गए। क्यों? अर्जुन की भक्ति के कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब वो भगवान नहीं रहे। जैसे कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने इसकी पूजा की, उसकी पूजा की, तो फिर भगवान कैसे हुए ना? कई लोग बोलते हैं भगवान ने शिव जी की पूजा की रामेश्वरम में। तो कई लोग बोलते हैं भगवान ने सुदामा के पैर धोए। और हम देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिला करते थे
तो भगवान उनके पैर छुआ करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो भगवान नहीं रहे। तो भगवान अपने भक्तों के भी दास बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति द्वारा भगवान बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो भगवान नहीं रहे, ठीक है? तो भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पुत्र है, तो कभी कभी क्या होता है खेल खेल में, कभी कभी जो पिता होता है वो पुत्र का खिलौना बन जाता है, उसका घोड़ा बन जाएगा, और जो पुत्र होता है वो पिता के कंधे पे चढ़ जाता है ना, और पिता घोड़ा बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र पिता से श्रेष्ठ हुआ। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अपने भक्तों के भक्तिवश, भक्तिमय प्रेमवश अपने भक्तों के दास भी बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो भगवान नहीं रहे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, लेकिन साथ ही साथ क्या बोला, साथ ही साथ भगवान को अच्युत कहकर बुलाया कि भले ही आज तुम मेरे सारथी हो, लेकिन तुम अभी भी क्या हो, तुम अभी भी परम भगवान हो। और बताया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ या कोई भी जब युद्ध होता था, तो उसमें इतनी आवाज आती थी, इतना शोर शराबा होता था कि कुछ भी नहीं सुनाई देता था। तो जो सारथी होता था, तो सारथी को अगर दाएं मोड़ना होता था रथ, या बाएं मोड़ना होता था, तो जो योद्धा होता था, यानी जैसे अर्जुन है यहाँ पे, तो अर्जुन को अगर रथ दाईं तरफ मोड़ना है या बाईं तरफ मोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसके लिए अपने पैर से, जो सारथी होता था उसके कंधों पे मारना होता था, अपने घुटनों से उसके कंधों पे मारना होता था, ताकि जो सारथी है उसको पता लग जाए। तो जब भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, तो अर्जुन क्या करता था, घुटनों से भगवान को संकेत देता था। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने भक्त के लिए वो पद भी स्वीकार किया। तो भगवान कितने भक्तवत्सल है, इस श्लोक से हमें पता लगता है। इसीलिए जो विषय है इसका नाम क्या है, कृष्ण भक्तवत्सल के रूप में। तो आगे हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो अर्जुन ने आगे क्या बोला भगवान से, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लेकर खड़ा कर दिया। तो अर्जुन के आदेश अनुसार भगवान ने क्या किया, रथ दोनों सेनाओं के बीच में लगा दिया। तो अभी आप ध्यान से देखिए 24वां श्लोक जो है, उसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है। तो जो अर्जुन है उसको क्या बोला गया है, उसको गुड़ाकेश बोला गया है। गुड़ाकेश मतलब क्या होता है, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे शिवप्रपात का, तो गुड़ाकेश का मतलब होता है, उसमें बताते हैं कि जिसने अपनी निद्रा पर यानी नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसको गुड़ाकेश बोला जाता है। और नींद का एक और अर्थ है, नींद का अर्थ है अज्ञानता। तो गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने अपनी अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो अर्जुन का नाम क्या था, गुड़ाकेश। यानी अर्जुन को कभी भी अज्ञानता नहीं आ सकती, अर्जुन कभी भी मोहित नहीं हो सकता। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन तो भगवान का भक्त था, तो वो कैसे मोहित हो जाता है, वो कैसे माया में पड़ जाता है। तो अर्जुन का नाम गुड़ाकेश था, उसको माया में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन भगवान को इसमें किससे बुलाया गया है, ऋषिकेशो, यानी ऋषिकेश शब्द से बुलाया गया है। ऋषिकेश मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी। तो अगर अर्जुन गुड़ाकेश है, तो भगवान भी क्या है, ऋषिकेश है, यानी भगवान किसी की भी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो अर्जुन की इंद्रियों को यहाँ पे किसने मोहित किया, यहाँ पे भगवान ने मोहित किया, ताकि भगवान अपना संदेश हम तक पहुंचा सके। तो अर्जुन गुड़ाकेश था, अर्जुन को माया छू नहीं सकती थी, अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। लेकिन भगवान भी क्या है, भगवान भी ऋषिकेश है, यानी अपने भक्तों से विशेष कार्य कराने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो यह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ आगे हम देखते हैं, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भगवान जानबूझ के अर्जुन को मोह में डाल रहे हैं, जानबूझ के अर्जुन को बोलते हैं कि देखो अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने सगे संबंधियों को देखो। यानी भगवान अर्जुन को माध्यम बनाना चाहते थे। और भगवान बोलते भी 11वें अध्याय में, निमित्त मात्र भव्य सत्य साचिन, यानी हे अर्जुन तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। तो वास्तव में भगवान जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि भगवत गीता का संदेश सब तक पहुंच सके। तो भगवान जानबूझ के अर्जुन को सबके सामने खड़ा कर रहे हैं और बोले देखो अपने सारे सगे संबंधियों को देखो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोलते हैं।
तो आगे हम देखेंगे अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देखता है तो अर्जुन अर्जुन 4 कारण देता है युद्ध ना करने के। तो सबसे पहला कारण क्या था? दया। अर्जुन बोलता है कि मुझे इन पे दया करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे भाई हैं और ये मेरे गुरु सामने खड़े हैं। तो जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा और जिन्होंने मेरी सहायता की, उसको मैं कैसे मार सकता हूँ? तो पहला कारण अर्जुन ने दिया दया। दूसरा कारण अर्जुन ने दिया आनंद। उसने बोला ऐसा करने में कोई आनंद नहीं है, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करूं। तीसरा कारण अर्जुन ने दिया पाप। अर्जुन ने बोला कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे घोर पाप लगेगा, क्योंकि ये लोग तो मूर्ख हैं और मूर्ख व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन हम भी अगर इनकी तरह करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कई लोग गलत काम करते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, अगर हम भी इनके साथ ऐसा करेंगे तो इनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। तो अर्जुन ने यहाँ पे वही तर्क दिया, ये लोग तो मूर्ख है, पापी है, लेकिन हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें इनको नहीं मानना चाहिए। फिर अर्जुन ने चौथा कारण दिया कि मेरे परिवार का नाश हो जाएगा, मेरा जो वंश है उसका विनाश हो जाएगा। तो इन 4 कारणों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो 27वां श्लोक है उसमें अर्जुन ने क्या बोला? उसने अर्जुन ने बोला, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृपया परया मतलब करुणा से अभिभूत हो गया। तो अर्जुन के मन में करुणा जागृत हो गई और अर्जुन ने क्या बोला? मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। क्यों? पहला कारण करुणा और फिर आनंद। तो आगे अर्जुन क्या बोलता है? हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है तो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोलते हैं क्या? मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ होता है जो अज्ञानता का विनाश करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन चाहता है कि भगवान उसकी अज्ञानता का नाश करे। और यहाँ पे अर्जुन ने क्या बोला? तो यहाँ पे अर्जुन ने बोला, भले ही इसके बदले मुझे कुछ भी मिल जाए, तीनों लोग भी मिल जाए, फिर भी मैं इनको नहीं मार सकता। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो कार्य कर रहा है वो धन से प्रेरित होकर नहीं कर रहा। तो अर्जुन चाह रहा है कि वो उद्देश्य जाने अपने कार्य का, कि आखिर वो कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जैसे कई लोग आजकल जो भी कार्य करते हैं हम लोग किसके लिए करते हैं? कई लोगों का उद्देश्य होता है केवल धन कमाना। उनको लगता है कि धन कमाने से हम सुखी हो जाएंगे, तो क्या करते हैं? पूरा जीवन धन कमाने में लगा देते हैं। लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि धन से कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहा है हमको कि भले ही मुझे तीनों लोग भी क्यों ना मिल जाए, तब भी मैं जीवन में सुखी नहीं रह सकता। तो धन से कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये अर्जुन ने यहाँ पे साफ बोल दिया। तो अर्जुन भगवान से पूछा, आखिर मैं युद्ध करूं तो करूं क्यों? इसी प्रकार हम भी जीवन में अगर कोई कार्य करते हैं तो हमारा भी ये प्रश्न होना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो करें क्यों? क्या हम केवल धन के लिए करें? क्या धन से हम सुखी रह सकते हैं? तो इसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन भी बोल रहे हैं कि भले ही मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए, तब भी मैं सुखी नहीं रह सकता। तो यानी धन से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ पे अर्जुन ने साफ साफ बोल दिया। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला कि कोई भी आनंद नहीं है, युद्ध करने में कोई भी आनंद नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो आपने देखा होगा किसी का अगर नया फोन आता है तो नया फोन आएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले वो सेल्फी लेगा, है ना, फोन की फोटो लेगा,
और वो डालेगा। कोई भी किसी की नई चीज आती है, नए कपड़े आए, किसी ने नई गाड़ी ली, किसी ने नया घर लिया, तो क्या करता है, वो चाहता है कि सब इसको देखें, है ना, और सब उसकी प्रशंसा करें। तो इसी प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर कोई चाहता है कि हर कोई उसके वैभव का क्या करे, प्रशंसा करे, और हर कोई अपना वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और रिश्तेदारों को करना चाहता है। तो यहाँ पे अर्जुन अगर युद्ध जीत जाता है, मान लीजिए, तो युद्ध जीतने के बाद वो अपना वैभव किसको दिखाएगा, यानी जिसको अपना वैभव दिखाने वाला है वो तो सारे युद्ध में मर जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस युद्ध को जीत भी जाता हूँ तो इसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई देखने वाला होगा ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में। और आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी वह सोच रहा है कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है। हालांकि वहाँ भक्त है, इसलिए निचले स्तर में भक्ति के निचले चरण में कृष्ण भावनामृत में रुचि हो सकती है, लेकिन उसकी वास्तविक रुचि इस भौतिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए इसमें होनी चाहिए। तो भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। तो जो भक्ति का निचला स्तर होता है उसमें कई लोग परिवार से ज्यादा आसक्त होते हैं, भगवान से कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्जुन उसी का उदाहरण दे रहा है। अर्जुन भगवान की बात से ज्यादा महत्व अपने परिवार को दे रहा है, तो ये भक्ति का निचला स्तर है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है, जो भगवान का आदेश है उसका पालन करना, क्योंकि भगवान की बात का अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारा परिवार भी सुखी रह जाता है, हमारे मित्र भी सुखी रहते हैं और पूरा संसार सुखी रहता है। भगवान क्या है, सभी के जड़ है। अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो सब पत्तों को, फूल को, तने को, सबको पानी मिल जाता है। इसी प्रकार अगर भक्त भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो उसका परिवार और उसके मित्र सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये निचला स्तर है भक्ति का, जिसमें कोई व्यक्ति भगवान से ज्यादा अपने परिवार को महत्व देता है। आगे अर्जुन ने कारण दिया पाप का। तो अर्जुन ने क्या बोला, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को माधव कहकर बुलाता है। तो माधव शब्द का अर्थ क्या है, माँ मतलब होता है लक्ष्मी, धव मतलब होता है उनके पति, तो माधव यानी लक्ष्मीपति। तो माधव और लक्ष्मी क्या है, भाग्य की देवी है। तो एक तरह से अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि आप तो सौभाग्य के प्रतीक हो, यानी आप जो सौभाग्य की देवी है उनके पति हो, तो आप फिर मेरे लिए दुर्भाग्य की परिस्थिति क्यों खड़ी कर रहे हो। तो एक तरह से अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि मुझे इस दुर्भाग्य की परिस्थिति से बाहर निकालिए ना, इसीलिए वो भगवान को माधव कह के संबोधित करता है। और यहाँ पे अगर आप 36वां श्लोक देखेंगे तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 6 प्रकार के जो आतताई होते हैं उनको मारने में बिल्कुल भी पाप नहीं लगता। तो वैदिक आदेश अनुसार 6 प्रकार के आतताइयों का वध तुरंत कर देना चाहिए। तो 6 प्रकार के आतताई कौन से हैं? सबसे पहला है जहर देने वाला, जो किसी को जहर देता है। दूसरा, जो घर में आग लगाता है। तीसरा, जो घातक हथियार से आप पर आक्रमण करता है। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, भूमि हड़पने वाला। और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और आपको ये जान के हैरानी होगी, ये जो 6 के 6 कार्य हैं, 6 के 6 जो गलत कार्य है, दुष्कर्म है, ये 6 के 6 कार्य कौरव पांडवों के साथ कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्या था, विष देना। तो एक बार बचपन में जो भीम है उनको दुर्योधन विष भी पिला चुके हैं। दूसरा, घर में आग लगाना। तो जब ये लक्षागृह में थे पांडव लोग, तो जो कौरव थे उन्होंने उनके घर में भी आग लगाई थी। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करना। तो ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, कई बार उनपे घातक हथियार से आक्रमण कर चुके हैं। चौथा है धन लूटने वाला। तो इनका धन भी वो लूट चुके हैं, इनका पूरा राज्य लूट चुके हैं। पांचवा है भूमि हड़पने वाला, तो ये भी वो कर चुके हैं। और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो एक बार इनके जो पत्नी है द्रौपदी, उनके अपहरण का भी प्रयास कर चुके हैं। और अपहरण का तो प्रयास किया ही, साथ ही साथ उनका अपमान भी कर चुके हैं। तो 6 के 6 जो बुरे कार्य हैं वो कौरव लोग पांडव लोगों के साथ कर चुके हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोगों को मारने में कोई भी पाप नहीं है वैदिक नियम के अनुसार। तो अर्जुन का ये बहाना कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, ये बिल्कुल भी सही बहाना नहीं है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और आगे लिखते हैं कि वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है। तो अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है। और भक्त कैसे होते हैं,
भक्त बहुत ही दयालु होते हैं। जैसे हमने देखा अम्बरीश महाराज की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी भागवत में, तो अम्बरीश महाराज पे जब दुर्वासा मुनि ने उनको मारना चाहा, तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की और उससे क्षमा मांगी। और अंत में हमने देखा जब दुर्वासा ऋषि ने उनसे माफी मांगी, उनसे क्षमा याचना की, तो जो अम्बरीश महाराज थे उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। तो जो भक्त होते हैं वो स्वभाव से ही दयालु प्रकृति के होते हैं, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अर्जुन क्या है, भक्त होने के साथ साथ वो एक क्षत्रिय भी है, एक राजा भी है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। तो साधु और कायर होने में अंतर है। तो यहाँ पे अर्जुन भले ही साधु है, लेकिन अगर वो वध नहीं करता, अगर वो युद्ध नहीं लड़ता, तो उसको कायर कहा जाएगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान श्री राम है, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। तो राम जी है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो महान राजा है, वो साधु है, स्वयं भगवान है। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया जैसे यहाँ पे अर्जुन कर रहा है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें रावण पर दया करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने क्या किया, तुरंत रावण को दंडित किया ताकि आगे से कोई ऐसा ना करे। इसी प्रकार अर्जुन को भी करना चाहिए, अर्जुन को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। तो कायरता और दया दोनों में अंतर है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे अर्जुन ने बोला कि अगर हम युद्ध करते हैं तो इससे क्या होगा, मेरे जो परिवार के वरिष्ठ हैं, क्योंकि जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है, सभी जो युवा होते हैं देश के और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं सभी युद्ध में भाग लेते हैं। तो अगर सभी लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो परिवार के वरिष्ठ लोगों की मृत्यु हो जाएगी, और परिवार के अगर बड़े लोगों की मृत्यु हो जाती है और परिवार में जो युवक है उनकी अगर मृत्यु होगी, बड़े बुजुर्गों की मृत्यु होगी, तो क्या होगा, जो पीढ़ी होगी उनको सही निर्देशन देने वाला कोई नहीं होगा, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, और परिवार की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। आगे क्या होगा, परिवार की परंपरा नष्ट हो जाएंगी तो परिवार अधर्म में सम्मिलित हो जाएगा, परिवार वाले लोग अधर्म कार्य करने लग जाएंगे। और अधर्म अधार्मिक कार्य जब वो करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो परिवार में नारी है, स्त्री है, उनका भी हास होगा, और उनका हास होने से अवांछित संतान उत्पन्न होगी। तो घर का वातावरण जैसा होगा बच्चे भी वैसे होते हैं ना। तो घर में अगर कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, घर में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होगा, तो जो संतान होगी वो भी कैसे होगी, अवांछित संतान होगी, यानी वो भी गलत कार्यों में लग जाएगी। और अवांछित संतान उत्पन्न होने से क्या होगा, अनावांछित संतान उत्पन्न होने से पूरे समाज का विनाश हो जाएगा, समाज में गलत कार्य फैल जाएंगे। तो अर्जुन बोला अगर हम युद्ध करते हैं तो पूरे समाज का नाश हो जाएगा, केवल मेरे परिवार का या मेरे वंश का नहीं, बल्कि पूरे समाज का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार अर्जुन ने कारण दिया। और अर्जुन ने ये भी बोला कि ना केवल मेरे समाज का नाश होगा, बल्कि जो मेरे पितृ हैं, मेरे पितृदेव हैं, उनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, ना केवल समाज दुखी होगा, बल्कि जो ऊपर के लोगों में पितृ हैं वो भी दुखी हो जाएंगे। तो यानी युद्ध करने से ना केवल इस लोक में हानि होगी, बल्कि जो ऊपर के लोग हैं उनमें भी लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध ना करने का अंतिम कारण दिया। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे बोला गया है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार अगर परिवार में कोई गाइड करने वाला ना, उससे क्या होता है, परिवार अधर्म में लिप्त हो जाता है। अधर्म में लिप्त होता है जो स्त्रियां हैं। तो अगर परिवार में कोई बड़ा ना रहे, कोई अगर प्रोटेक्ट करने वाला ना रहे, तो लोग क्या करते हैं, लोग स्त्रियों का शोषण करते हैं। और ये हम आजकल भी देखते हैं, जैसे अभी युद्ध चल रहा है कुछ देशों में, तो जब दो देशों में युद्ध होता है तो दूसरा देश क्या करता है, हमेशा दूसरे देश के जब सिपाही मारे जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी स्त्रियों का शोषण करने लग जाते हैं। तो यही कारण यहाँ पे अर्जुन ने भी किया। तो ऐसा नहीं है अभी से हो रहा है, ये बहुत पहले से ऐसे हो रहा है। तो अर्जुन बोलता है अगर परिवार के बड़े लोग मारे जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, स्त्रियों का शोषण करेंगे, इससे क्या होगा, स्त्रीत्व का पतन हो जाएगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो इसका अगर हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो उससे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चाणक्य पंडित ने बोला है, चाणक्य पंडित ने क्या बोला है, महिलाएं आमतौर पर बुद्धिमान नहीं होती। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस कथन पर चर्चा करनी है कि चाणक्य पंडित ने ऐसा क्यों बोला कि महिलाएं आमतौर पर बुद्धिमान नहीं होती। तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जो कि हम हर बार करते हैं भक्ति शास्त्री में।
तो जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो ये आपका टॉपिक है, विषय है। इसमें ये बताना है आपको कि इस कथन का महिलाएं आमतौर पर बुद्धिमान नहीं होती, इसका सही उपयोग क्या है और इसका गलत उपयोग क्या है, किस तरह से इसको पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, किस तरह से इसको नेगेटिव तरीके से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर ग्रुप डिस्कशन करना है और आपको पॉइंट बनाने हैं। अभी 22 लोग हैं, तो अभी मैं 3-3 ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। और तभी ग्रुप को डिस्कशन करना है आपस में इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। और 6 लोग होंगे, सबके सबको डिस्कशन में भाग लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि कब कोई बोले उसके बाद मैं बोलूंगा। आपको डिस्कशन में भाग लेना होगा। उसके बाद सभी पॉइंट आप नोट कर लें जो जो आपके ग्रुप ने बोले हैं, और आप में से कोई एक ग्रुप लीडर उन पॉइंट को बोल सकता है कि हमारे ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ। तो आपको एक लीडर चुनना होगा अपने ग्रुप का जब आप डिस्कशन करेंगे, जो सारे पॉइंट रखेगा। तो वो हैंड रेज करेंगे और उनको मैं अनम्यूट करूंगा। तो इस तरह आप डिस्कशन करिए। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो अभी 8:33 हो रहे हैं लगभग। तो 8:44 या 45 मिनट पर आपका डिस्कशन समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी मैं ब्रेकआउट रूम बनाऊंगा, आप सभी लोग ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर सकते हैं और आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो आपको ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करना होगा। और इससे एक और फायदा होता है, इससे ये भी पता लग जाता है कि कौन कौन लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जो लोग ब्रेकआउट रूम ज्वाइन नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो सो गए हैं या वो कहीं चले गए। तो पिछली बार भी मैंने बहुत लोगों को निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ब्रेकआउट रूम ज्वाइन नहीं किया था। इसका मतलब वो मोबाइल खुला छोड़ के कहीं और चले गए। तो अभी मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ। तो आपके पास 10 मिनट है, आप सभी लोग ज्वाइन कर। तो आपकी स्क्रीन का ऑप्शन आएगा ज्वाइन ब्रेकआउट रूम, और आप इस टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। ओके, भूपेंद्र प्रभु जी, ब्रह्म प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए। विशाल प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए। आपको अगर कोई समस्या है ज्वाइन करने में तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा भूपेंद्र प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए। जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। माता जी, सुमिता माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि आपको मैंने को-होस्ट बना दिया। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। मैं डर गई, मैंने कहा प्रभु जी मुझे बाहर नहीं निकाल दें अगर मैं रूम ज्वाइन नहीं करूं तो। नहीं माता जी, मैंने आपको देख लिया था माता जी, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया माता जी। ओके प्रभु जी, मैंने मैनुअली अटेंडेंस ले ली है। खाली एक प्रभु जी हैं जो 8:25 पे लेफ्ट हो गए थे। तो जो लोग लेफ्ट हो गए माता जी, आप उनका नाम बता सकते हैं। हाँ, वो मैंने मार्क कर लिया प्रभु जी। उनका नाम क्या था माता जी? विवेक प्रभु जी। एक सेकेंड प्रभु जी, बता रही हूँ मैं आपको। उनका नाम था विश्वास वासुदास। ओके जी माता जी। तो मैं कैसे करता था इसमें attendance? विवेक प्रभु जी अभी आए हैं शायद, मेरे ख्याल से। विवेक जी, प्रभु जी पहले नहीं थे। श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं चाप्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं
कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा। तो एक एक करके हम सभी ग्रुप को उत्तर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी पॉइंट्स है आपको पॉइंट टू पॉइंट बात रखनी है आपकी, ताकि बाकी जो ग्रुप है उनको भी अवसर मिल सके। क्योंकि कई ग्रुप क्या करते हैं, वो बहुत समय तक अपनी बात बताते हैं, इससे क्या होता है दूसरे ग्रुप को अवसर नहीं मिलता। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलना होगा,
आप प्रयास करें कि कम से कम समय में आप अपने पॉइंट रखें, ताकि जो अगला ग्रुप है उनको भी अवसर मिल सके। तो आपको अपने ग्रुप का नंबर बोलना होगा और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। महिलाएं, मैं प्रस्तावना की जगह पर सीधा बात अपनी शुरू कर रहा हूँ। महिलाएं सबसे प्रथम हमारा पॉइंट है, भावुक होती हैं। दूसरा, सरल हृदय की होती हैं, बाल मन से इनका कंपैरिजन किया जाता है। आत्मसोची होती हैं, ये अपने लिए कम सोचती हैं, दूसरों के लिए ज्यादा सोचती हैं। बहकावे में जल्दी आ जाती हैं, अपनी फ्रीडम को संभाल नहीं पाती हैं, अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं। नारी की प्रकृति को बेल की तरह बताया गया है, इन्हें जैसा सहारा मिलता है उसके साथ में ये हो जाती हैं। निर्णय शक्ति का इनमें अभाव होता है। प्रभु जी आप कहें तो मैंने एलेबोरेट कर सकता हूँ। जी जी प्रभु जी, आप इनको कर सकते हैं। भावुक होने का मतलब ये है कि भावनाओं में इतनी बह जाती हैं कि इनको अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, और ये बहुत जल्दी क्या नाम है सामने वाले की परेशानियों को समझती हैं और अपनी परेशानियों को भूलकर उसके लाभ के लिए कार्य करने लगती हैं। तो ये सही और गलत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाती हैं, और सामने वाले के लिए जो कार्य करती हैं उसमें गलत भी हो जाता है। सरल हृदय बाल मन होता है, हर किसी के लिए अच्छा करने की भावना होती है, लेकिन इसके ऐसा करने की वजह से अपने लिए नुकसान हो जाता है। आत्मसोची, ये महिलाएं दूसरों के लिए अधिक सोचती हैं। परिवार में सभी के लिए खाना, अपने लिए बचा ना बचा, दूसरों के लिए सब कुछ किया। बहकावे में कोई भी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं। इसी वजह से गीता में कहा गया है कि अगर घर में बड़े लोग नियंत्रण करने वाले नहीं होंगे तो महिलाएं कुमार्गी हो जाएंगी। इनको अगर जब भी आजादी मिलती है तो इस आजादी का अपने लिए लाभ नहीं उठा पाती हैं, और उसको फ्रीडम को संभाल नहीं पाती हैं। उनसे हमेशा गलत रास्ते चुन लिए जाते हैं। शक्ति अगर इनको मिल जाती है, या किसी बड़े पद पे या पावरफुल हो जाती हैं, तो उस शक्ति को भी नियंत्रित नहीं कर पाती हैं। नारी की प्रकृति को बेल की तरह बताया गया है। मैंने इसके लिए तो बता ही दिया था कि ये जैसा इनको सहारा मिलता है, जो इनको जैसा समझाता है वैसा ये जल्दी से समझ लेती है और अपनी बुद्धि का उतना प्रयोग नहीं कर पाती हैं, और निर्णय शक्ति का इनमें अभाव रहता है। ये उतनी जल्दी निर्णय नहीं ले पाती, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इनको निर्णय के लेने के अवसर कम मिलते हैं। इनके लिए निर्णय अक्सर दूसरे लेते आए होते हैं, तो इनके पास में निर्णय शक्ति का भी अभाव होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अभी जो भी प्रभु जी ने बोला एक बार उसको समराइज करूंगा, प्रभु जी ने क्या क्या पॉइंट रखे। तो प्रभु जी ने बोला नारी का जो स्वभाव होता है बहुत ही सरल स्वभाव की होती है और बहुत ही भावुकता से निर्णय लेती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम भावुकता में कोई निर्णय लेते हैं तो गलत भी हो सकता है, और ज्यादातर यही होता है, भावुकता से जब हम निर्णय लेते हैं तो अधिकतर निर्णय गलत हो सकते हैं। तो दो चीजें होती है, अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, सही है या गलत है, उसके लिए दो फैक्टर होते हैं, दो कारक होते हैं। पहला कारक होता है बुद्धि और दूसरा भावना। तो जो पुरुष होते हैं उनमें IQ ज्यादा होता है, IQ यानी वो बुद्धि से ज्यादा निर्णय लेते हैं, लेकिन जो महिला होती है उनमें EQ यानी इमोशनल क्वोशंट ज्यादा होता है, यानी भावनात्मक जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा होता है। तो अगर कोई केवल बुद्धि से अगर कोई निर्णय लेता है तो वो भी गलत हो सकता है, और अगर कोई केवल भावना से निर्णय ले सकता है तो वो भी गलत हो सकता है। तो अगर जो भी निर्णय हमें लेने होते हैं तो उसके लिए बुद्धि भी चाहिए और भावना भी होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर परिवार में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसमें जो महिला होती है और पुरुष दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि पुरुष हमेशा बुद्धि से सोचेगा और महिला भाव से। जैसे मान लीजिए कंपनी का मालिक है कोई, तो कंपनी का मालिक सोचेगा उसकी कंपनी को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि जो उसके कंपनी में कार्य कर रहे हैं जो लोग, वो सोचेगा कि क्यों ना ये लोग 8-8 घंटे की जगह ये लोग 12-12 घंटे काम करें। तो बुद्धि से उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन उसमें भावना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, इससे उसका नुकसान भी हो सकता है आगे जाकर। तो जो भी निर्णय ले उसमें भाव भी होना चाहिए, भावना भी होनी चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। EQ और IQ हमें दोनों चाहिए होता है। तो साधारणतः जो महिला होती है उसमें EQ ज्यादा होता है, यानी भावनात्मक निर्णय लेती है, और जो पुरुष होता है उसमें IQ ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं साधारणतः की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं अपने फील्ड में बहुत आगे हैं, वो एक्सेप्शन हर जगह होती है। तो साधारणतः जो महिलाएं होती है भावनात्मक होती है,
और इसीलिए जब भी हम कोई निर्णय लें तो उसमें दोनों की सहमति चाहिए, पुरुष की भी और स्त्री की भी, ताकि हम सही निर्णय ले सके। दूसरा, प्रभु जी ने बोला बच्चे की तरह होती है, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे का हृदय बहुत ही साफ होता है, तो इसी तरह महिलाएं भी होती है, तो शुद्ध हृदय की होती है। तो इसीलिए क्या होता है, किसी के भी बहकावे में आ जाती है, किसी की भी बातें मान सकती है, क्योंकि भावनात्मक दृष्टि से चीजों को देखती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए उनको इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं लेने दिया जाता। तो जो भी फैसला लिया जाता है घर में, दोनों को लेना चाहिए, पुरुष और स्त्री, तभी घर अच्छा चल सकता है। तो यही बात प्रभु जी ने बोली। दूसरा, आत्मशोषी, प्रभु जी ने बोला कि सबके बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती केवल, तो पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती है, सबसे अंत में खाना खाएगी, सबसे पहले खाना बनाएगी, सबसे अंत में खाएगी। तो इस तरह हमने देखा। और कई लोग बोलते हैं, जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे बोला, उनको हमेशा प्रोटेक्शन में रखा जाता था, ठीक है। तो कई लोग इसका गलत मतलब निकाल देते हैं कि जैसे बोला जाता है कि महिलाओं को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। तो संरक्षण में रहने का क्या अर्थ है? जैसे अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अभी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको दिया गया है देश में, सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको दी गई है, तो कोई बोलेगा राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जो महिला है वो हमारी प्रथम गुरु होती है, माता के रूप में। तो महिला का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, सभी महिला अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे तो उससे क्या होगा, उससे समाज की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है, केवल एक काम से। अगर महिला अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, तो महिला का जो पोजीशन है, उनका जो पद है, वो सबसे श्रेष्ठ है, प्रथम गुरु है। तो इसीलिए उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उनको बोला गया कि इनको हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, इनको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। इसलिए नहीं बोला गया कि उनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनको रहना चाहिए, क्योंकि उनका पद बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हमेशा प्रोटेक्शन में रखा जाता है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति कमजोर है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका ये अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस तरह प्रभु जी ने समझाया, बहुत ही सुंदर पॉइंट रखे। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, पॉइंट्स तो मोर ओवर सब वही है, जैसे हम लोगों ने भी यही निकाला था, जल्दी प्रभावित हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। ब्रेन के पार्ट की डेफिशिएंसी होती है, मतलब देखा जाए तो कंपैरिजन मेल के। इमोशनल होती हैं, जिसकी वजह से जल्दी थोड़ा ट्रैप हो जाती हैं। डेडिकेटेड होती हैं और सिंपैथी में की वजह से जल्दी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। और वही बच्चे और महिलाएं करीब करीब एक ही जैसा ब्रेन सेटअप मान के कहा जा सकता है। रूम नंबर 3 से हम लोग का ये है। जी जी प्रभु जी, तो आपने भी लगभग वही पॉइंट रखे, और आपने बिल्कुल एक और सही चीज बोली कि कई लोग क्या करते हैं, महिलाओं क्योंकि सरल होती है, सरल स्वभाव की होती है, तो लोग क्या करते हैं, उनका मिसयूज भी करते हैं। अपने कोई गलत कार्य है तो उसके लिए क्या करते हैं, महिलाओं को मिसयूज भी करते हैं, और ऐसा होता है। जैसे हम देखें, पुराने जमाने में क्या होता था, एक विष कन्या होती थी, एक स्त्री होती थी, वो क्या करती थी, वो पहले राजा के साथ मित्रता बढ़ाती थी अपनी, और धीरे धीरे वो क्या करती थी, एक दिन राजा को जहर दे देती थी। तो उनको, उन स्त्रियों को विष कन्या बोला जाता था। और ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को पतन करा दिया। तो लोगों ने क्या किया, उनका सरल स्वभाव होने के कारण उसका दुरुपयोग भी किया। और आज भी हम देखते हैं, जैसे आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो भी हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। और जो महिला होती है उनसे मैत्री करती है और फिर उनको ब्लैकमेल करती है, तो लोग उनसे ऐसे काम भी करवाते हैं। और हमने देखा कि जैसे हमारे कई सोल्जर है, आर्मी वाले, तो भी क्या करते हैं, कभी कभी हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, और जो दूसरे देश की महिला होती है उनको वो अपनी डिटेल्स लीक भी कर देते हैं। तो ऐसे बहुत केस आते हैं, लगभग हर महीने ऐसे केस आते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग उनका सरल स्वभाव होने के कारण उनसे उनका मिसयूज भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चाणक्य बोल रहा है, चाणक्य पंडित यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक राजा को कभी भी ऐसे नहीं किसी पे भी विश्वास करना चाहिए, विशेषकर स्त्री पे। क्यों? क्योंकि स्त्री पे का उपयोग लोग किस लिए करते हैं, लोग राजा के पतन के लिए करते हैं, या फिर जैसे हमारे सोल्जर्स हैं आर्मी, उसका पतन के लिए करते हैं। तो किसी का भी पतन के लिए लोग उनका मिसयूज करा सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए यहाँ पे चाणक्य पंडित क्या कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं। जी हरे कृष्णा। सुनीता माता जी अभी ओके, तो अभी तीसरा हैंड रेस किसी ने नहीं किया। दूसरे ग्रुप में कौन कौन थे? दूसरे ग्रुप में कामिनी माता जी, मनोज प्रभु जी। ओके जी, हरे कृष्णा। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं रूम नंबर 1 से को रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
जी, तो जैसा कि अभी दो प्रभु जी ने ऑलरेडी पॉइंट्स डिस्कस किए महिलाओं के स्वभाव के बारे में कि सरल होती हैं, भावुक होती हैं, बहुत साफ हृदय की होती हैं, और सब कुछ उन्होंने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। मैं सिर्फ उसमें ऐड करना चाहूंगी कि स्त्रियों को अपनी वास्तविक शक्ति का अनुमान नहीं होता। हम अपनी वास्तविक स्थिति से स्वयं भी परिचित नहीं होते हैं कि हम कितनी शक्तिशाली हैं। एक स्त्री दुर्गा का भी रूप हो सकती है, वो काली भी बन सकती है, लेकिन चूंकि हमको हमारी उस स्थिति का अनुमान नहीं होता, तो इस वजह से भी हम कई बार दबाई चले जाते हैं। और दूसरा, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की बात अभी बाकी सारे प्रभु जी लोगों ने की, वो भी बिल्कुल सही है कि हमारे ऊपर समाज का और हमारे परिवार का इतना ज्यादा रोक टोक होता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत कोमल होता है और हमारा कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। और तीसरा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, जो महिलाओं के जो पॉजिटिव पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किए, स्वभावतः जो उनके गुण होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होती है महिलाओं में कि हम ईर्ष्यालु होते हैं। तो जहां चार महिलाएं मिलती हैं तो हमारे अंदर एक ईर्ष्या का भाव आता है, जो जो मतलब पुरुषों के बीच में वो चीज नहीं होती। तो प्रॉब्ली ये ईर्ष्या का जो भाव होता है कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को हानि पहुंचाता है, हमारी सोचने की कैपेसिटी को हानि पहुंचाता है, क्योंकि हम एक पिंजरे में कैद जैसे बिहेव करते हैं जब हम ईर्ष्या भाव से चीजों का एनालिसिस करते हैं। तो ये भी कई बार हमारे आगे बढ़ने में रुकावट की तरह काम करता है। और मुझे लगता है कि प्रॉब्ली शायद चाणक्य जी ने ये भी सोचा होगा कि स्त्रियों में ईर्ष्या भाव होता है, तो वो अपने मतलब वो प्रभावित होती हैं अपनी भावनाओं से, तो वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाती, ऐसी क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपने पॉइंट रखे। तो पॉजिटिव पॉइंट भी रखे आपने, नेगेटिव पॉइंट भी रखे। तो नेगेटिव पॉइंट पे हम कुछ नहीं बोल सकते माता जी अभी, तो आप ही बोल सकते हैं इसके बारे में। स्त्री होती है वो ज्यादा स्त्री को समझ सकती है, तो इसीलिए माता जी ने जो भी बोला तो वो ज्यादा अच्छे से समझती है शायद स्त्रियों को। और जो चाणक्य जी है वो ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते थे, तो उन्होंने बोला है तो इसके पीछे हमने कारण दिया है। और चाणक्य नीति में अगर आप पढ़ेंगे तो उसी चाणक्य नीति में चाणक्य बोलते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा जो भी स्त्री है सबको माँ समझना चाहिए, सबको अपनी माता की दृष्टि से देखना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं जो चाणक्य है ऐसा नहीं हो स्त्रियों के विरोधी है या उन्हें स्त्रियों से कोई द्वेष है। तो उनका यहाँ पे कहने का हम किस दृष्टि से उन्होंने बोला उसकी हमने चर्चा किया, तो बहुत ही अच्छा लगा, सभी ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अगर आप देखेंगे 10वें अध्याय में 34वां श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्चा भविष्यता। तो भगवान बोलते हैं सभी हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। कीर्ति श्री वाश्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। और जो नारी है उसमें श्री, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये जो सारे गुण हैं स्त्रियों में मैं हूँ। तो इतना भगवान ने स्त्रियों के अच्छे गुण बताए भगवत गीता में। हरे कृष्णा निर्गुणा माता जी। हाँ प्रभु जी, एक पॉइंट मैं बोल सकती हूँ, ये मेरी अपनी आप बीती है। जी माता जी आप जल्दी से अपना पॉइंट रख सकते हैं। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि प्रभु जी सन 90 से मेरे अपने घर के अंदर 100% डिसीजन चल रहे थे। अब हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद रिश्तेदारों ने इसलिए निष्कासित कर दिया कि मैं उनसे पूछ के कोई काम नहीं कर रही, मैं अपने डिसीजन से अपना परिवार चला रही। तो ये भी एक कारण है समाज में कि औरत अगर डिसीजन लेके खुद अपने आप को आगे बढ़ती है तो वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए औरत को उन्होंने ना बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है। जी माता जी, तो ये जो सिचुएशन है, परिस्थिति, ये माता जी ये देखा जाए तो ये पारिवारिक परिस्थिति है। और कई जो घर है उसमें हम देखते हैं औरतें अच्छा डिसीजन लेती है और कई लोग सपोर्ट भी करते हैं औरतों को, कई ऐसी महिलाओं को जो अकेले निर्णय लेती है। तो ये जो परिस्थिति है माता जी ये पारिवारिक परिस्थिति है माता जी। तो ऐसा नहीं है औरतों को पहले से ही दबा के रखा गया जैसे ऐसा बोला जाता है। जैसे जो हम देखते हैं हमारा जो वैदिक शास्त्र है उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी हुई जिन्होंने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी, सारी विद्याएं सीखी है ना। ऐसा नहीं है कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, पहले जमाने में भी सबको विद्यालय भेजा जाता था, नारियां थी उनको भी। जैसे हम देखते हैं अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में भी कुछ जो स्रोत हैं ऋग्वेद के
कुछ जो सूत्र है वो स्त्रियों ने ही लिखे, जैसे गार्गी बहुत बड़ी विद्वान है वेदों की, तो उन्होंने भी लिखे हैं कुछ स्टोरी। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को पहले से दबा के, हर समय में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, ठीक है। तो पहले भी गलत काम होते थे, आज भी कुछ गलत काम हो रहे हैं, वो सभी के साथ हो रहे हैं। तो स्त्रियों को इतनी फ्रीडम थी, शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, सब चीज पहले से थी। लेकिन यहाँ पे विषय वो नहीं है हमारा, यहाँ पे विषय हमारा दूसरा है। तो यहाँ पे हमारा विषय ये है कि स्त्रियां तो ऐसा क्यों बोला चाणक्य पंडित। तो धन्यवाद माता जी अपना अनुभव बताने के लिए। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, आपकी आवाज मैं की एक खास होती है पॉइंट है। हरे जी कृष्णा माता प्रभु जी। जी माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। जी माता जी। आवाज आ रही है? जी माता जी, महिलाओं के थोड़ा प्लस पॉइंट है कि वे वुमेन ओरिएंटेड होती है, महिला। ओके। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा समस्या आ रही है माता जी, तो क्षमा करें माता जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, थोड़ा कट रही है। तो आप चैट में लिख सकते हैं माता जी जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो अभी हमने चर्चा की कि क्यों रूपा जी ने चाणक्य को यहाँ पे कोट किया। तो इसीलिए उन्हें हमेशा संरक्षण में रखा जाता था महिलाओं को, क्योंकि उनका जो पद था वो बहुत ही श्रेष्ठ था, इसीलिए उनको हमेशा संरक्षण में रखा जाता था। तो अर्जुन यहाँ पे क्या बोलता है, अगर महिलाओं का संरक्षण हट जाएगा तो इससे क्या होगा, समाज का नाश हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे युद्ध करने से मना करते हैं। तो ये भी अर्जुन ने युद्ध ना करने का एक कारण दिया। तो आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कि आप सभी ने चर्चा की, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे बच्चों के गुमराह होने की संभावना बहुत अधिक होती है, वैसे ही महिलाओं में भी गिरावट की संभावना होती है। चाणक्य पंडित के अनुसार महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती, इसलिए भरोसेमंद नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस तरह बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई भी बहला देता है, क्यों? उनका हृदय शुद्ध होता है ना, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही निर्दोष होते हैं। तो इसी प्रकार महिलाएं भी हैं, इसीलिए उनको हमेशा संरक्षण में रखा जाता था। ओके, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी आगे क्या बोलेंगे वो भी हम देखते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि कभी भी राजनेता और महिला पर भरोसा ना करें। तो जो राजनेता है वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे। अभी बोलेंगे कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन बाद में जैसी उनका स्वार्थ पूरा आ जाए, राजनेता अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। इसी तरह महिला जो होगी, महिला हो सकता है महिला आपको कुछ बोल रही हो सकता है किसी और के प्रभाव के कारण आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। जैसे हमने देखा, बहुत सारे केसेस हमने देखे जिसमें महिलाओं का उपयोग किया जाता था किसी को गिराने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे चाणक्य सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य नीति एक राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से लिखी गई है। तो राजा को सतर्क कर रहे हैं कि कभी भी महिला पर विश्वास करे, हो सकता है कोई उनका उपयोग तुम्हारा पतन करने में कर दे। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे, जब स्त्री कृष्ण भावनामृत में आती है तो वहां स्थिति अलग होती है। अगर कोई स्त्री है वो भगवान की भक्त है, तो वो फिर पुरुष और महिला से ऊपर उठ जाती है, वो अपनी शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाती है। हम बात कर रहे हैं आम महिला की। कृष्ण कहते हैं कि दूसरी जगह स्त्रियां वैश्य तथा शूद्रा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि जो चाणक्य ने बोला है कि स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी बुद्धि कम होती है, वो आम स्त्रियों के लिए बोला है, वो भगवान के भक्तों के लिए नहीं बोला है। क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम, है ना, तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, कि जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तो कोई चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे उसमें कम बुद्धि भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं। दूसरा, भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मामी पार्थ व्यपाश्रिता योति शिव पापयो नया। हे पार, अगर कोई पापी व्यक्ति भी मेरी शरण में आता है, चाहे वो पापी ही क्यों न हो, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रों के अपि यान्ति पराम गति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, चाहे उसका कोई भी वर्ण हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं भगवान ने किसी से भेदभाव नहीं किया, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता न स्त्री के लिए बोली है न पुरुष के लिए। भगवान ने भगवत गीता बोली है हर जीव के लिए, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। ममे अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान ने बोला सारे जीव, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, कीड़ा हो, पेड़ पौधे हो, सारे भगवान के अंश है।
तो जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो अपनी शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाता है। तो इसीलिए अगर चाणक्य पंडित ने ये बात बोली भी है तो ये आम महिलाओं पे लागू होती है। ये जो कृष्ण भावनामृत में महिलाएं हैं या जो भगवान के भक्त हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये उनके लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होती। तो इस तरह प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं, स्त्रियों के श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे अंत में क्या होता है इस अध्याय के, अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं और अपना जो गांडीव है, अपना धनुष एक तरफ रख के अपने रथ पर बैठ जाते हैं। संजय उवाचा एवं मुक्तार्जुना संख्ये रथोपस्था उपाविशत विसर्ज्य संसरा चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ आसन पर बैठ गया। तो अर्जुन ने क्या किया, इस अध्याय में युद्ध करने से मना कर दिया और अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए। भगवान कृष्ण का एक सहयोगी होने के नाते अर्जुन सभी अज्ञानता से ऊपर था। जैसे कि हमने देखा अर्जुन का नाम था गुड़ाकेश, यानी अज्ञानता से ऊपर। लेकिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अज्ञानता में डाल दिया गया था ताकि भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के बारे में सवाल किए जा सके, ताकि भगवान उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए समझा सके और जीवन की योजना तैयार करें जब मनुष्य उसके अनुसार कार्य कर सकता था और मनुष्य और मानव जीवन के मिशन को पूरा कर सकता था। तो भगवान ने भगवत गीता क्यों बोली, ताकि हम लोग अपने जीवन का उद्देश्य जान पाए। तो अर्जुन केवल एक माध्यम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर जब किसी से क्वेश्चन पूछता है तो रिपोर्टर के प्रश्न नहीं होते, पूरे देश के प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार अर्जुन के जो प्रश्न है वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो हमारी सभी समस्याएं हैं, हमारे सभी प्रश्न हैं जो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। तो भगवत गीता में अर्जुन क्या है, केवल एक माध्यम है। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान के एक स्वाभाविक भक्त के रूप में अर्जुन को अपने दुष्ट चचेरे भाइयों के खिलाफ प्रतिशोध करना पसंद नहीं था, लेकिन यह भगवान की योजना थी कि वे सभी मारे जाएं। तो अर्जुन बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता अपने भाइयों को या अपने शत्रुओं को, लेकिन भगवान बोल रहे हैं उसको कि इनको मारो। तो ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या दी है। वो क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर चीज की एक अपनी उपयोगिता होती है। कोई भी चीज है उसका यूज भी होता है और मिस यूज भी होता है। जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल फोन है, इसका यूज भी होगा मिस यूज भी होगा। इसका अच्छा यूज क्या है, जैसे आप सभी लोग अभी क्लास कर रहे हैं तो इसका आप सदुपयोग कर रहे हैं, अच्छा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई गलत उपयोग भी कर सकता है, व्यर्थ की चीजें देखने में, किसी को गलत बोलने में, तो इसका हम बुरा उपयोग भी कर सकते हैं। तो हर चीज की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। इसी तरह जो हिंसा है, हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि हिंसा गलत है, हिंसा सही है अगर वो सही जगह उपयोग की जाए। जैसे डॉक्टर होता है, अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई है ना, और डॉक्टर क्या करता है, उस पर ऑपरेशन करता है, तो वहां पे डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को चीरा लगाना पड़ेगा, उसको हिंसा करनी पड़ेगी। लेकिन वो हिंसा किसके लाभ के लिए है, वो हिंसा मरीज के लाभ के लिए है। तो अगर वो डॉक्टर को वो ये बोले कि नहीं आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, मरीज को दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा कितना बड़ा मूर्ख है। तो मरीज के लाभ के लिए डॉक्टर को हिंसा करनी पड़ी। इसी प्रकार हिंसा गलत नहीं है अगर वो सही जगह की जाए। जैसे हम देखते हैं हमारे जो सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अगर वो हिंसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर अहिंसा फैल जाएगी चारों तरफ में। तो अहिंसा को रोकने के लिए भी कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है। तो हिंसा गलत नहीं है अगर उसका सही जगह उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये हमें बोलते हैं कि अहिंसा गलत नहीं है अगर वो सही जगह की जाए। आगे फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन तो भगवान का भक्त है, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं उसको युद्ध करो, जबकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अर्जुन को जबरदस्ती युद्ध में डाल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दुर्योधन है वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं किस तरह से इन सबको मारूं। तो दुर्योधन के मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है इसीलिए वो ऐसा नहीं सोच रहा, वो अपने शत्रुओं को भी समान दृष्टि से देख रहा है। तो वास्तव में जो गुण है ये केवल भक्तों के अंदर ही हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं जो एक भक्त है वो कभी भी किसी को नहीं मारना चाहता, वो एक चींटी तक को नहीं मारना चाहता। तो इतने सारे लोगों को कैसे कोई भक्त मार सकता है।
तो जब मारने का प्रश्न आए, इसीलिए अर्जुन ने क्या किया, इसीलिए अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो वास्तव में अच्छा गुण है, लेकिन अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, ये भक्तों का अच्छा गुण है, लेकिन फिर भी भगवान उसे युद्ध में लगा रहे हैं। क्यों? आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान के भक्त अपना अपमान सह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्जुन है, अर्जुन के ऊपर इतने अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन फिर भी उन्हें मारना नहीं चाहता। भगवान के भक्त अपने ऊपर अत्याचार सह सकते हैं, लेकिन जो भगवान होंगे वो कभी भी अपने भक्तों पर अत्याचार नहीं सह सकते। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं इनको मारो। तो भगवान अपने अपने भक्तों के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं कर सकते। तो जैसे हमने देखा अम्बरीश महाराज, तो अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा ऋषि ने मारना चाहा, तो भगवान ने क्या किया, तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि को भले ही अम्बरीश महाराज नहीं मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्त का अपमान किया, इसीलिए भगवान ने क्या किया, तुरंत उनको मारना चाहा। तो भगवान कभी भी अपने भक्त का अपमान नहीं कर सकते। भले ही भक्त अपना अपमान कर दे, लेकिन भक्त का अपमान भगवान नहीं सहेंगे। इसीलिए हमें कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है वैष्णव आपको कुछ ना बोले, क्योंकि वैष्णव क्या होता है, कृपा सिंधु देवता। वैष्णव हमेशा दया का सागर होता है। तो वैष्णव आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको क्षमा कर देगा। लेकिन अगर आपने वैष्णव अपराध किया, तो भगवान कभी भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भले ही क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान ने बोला इनको बिल्कुल क्षमा नहीं करो। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे भक्तों के साथ गलत किया है। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे कि इनको मारो, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ो। तो भगवान अपने भक्तों पर अत्याचार नहीं देख सकते, इसीलिए उनको मारने को बोल रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा आज के अध्याय में कि अर्जुन के 4 कारण कौन से थे युद्ध ना करने के। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से समाज का पतन होता है, और फिर हमने देखा कि ऐसा क्यों बोला चाणक्य पंडित ने कि जो स्त्रियां होती हैं आमतौर पर बुद्धिमान नहीं होती। और अंत में हमने देखा कि जो हिंसा है उसका किस तरह से उपयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता भगवान द्वारा बोली जाती है ताकि मानव समाज को दृष्टि से सभी कोणों से पूरी तरह से संगठित किया जा सके, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और धार्मिक रूप से। किसी भी दृष्टि से मानव समाज को कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा सुधारा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है भगवत गीता केवल हमें भक्ति सिखाती है। अगर भगवत गीता को हम ध्यान से पढ़े, इसमें सारे पहलू है, सारी दृष्टि है। जैसे कि भगवत गीता में बोला गया कि हमें समय पे खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, हमें कहाँ पे दान देना है, हमें किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, सारी चीजें भगवत गीता हमें सिखाती है। तो भक्ति के साथ साथ भगवत गीता हमें हर चारों तरफ से हमें क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि भगवत गीता के जो संदेश है भगवान का, उसको सबको पहुंचाया जाए, सबको उसका प्रचार किया जाए। तो यही हमारा वास्तविक कर्तव्य होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है, आज का पाठ समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। आपकी अटेंडेंस नोट हो चुकी है, जो सुमिता माता जी है उन्होंने आपके अटेंडेंस ले लिए। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी। देखिए, आपने मधुसूदन का कुछ मतलब बताया था, एक बार जरा सा रिपीट करिएगा। जी प्रभु जी। तो मधु एक असुर था जिसने वेदों को हर लिया था, वेदों का ज्ञान चुरा लिया था, वेदों को चुरा लिया था जिसने। तो भगवान ने क्या किया, उस असुर का वध किया था। तो इसीलिए भगवान को मधुसूदन बोला जाता है। सूदन मतलब वध करने वाला। तो मधु नाम के असुर को, यानी जिसने ज्ञान को चुरा लिया है, यानी अज्ञानता का वध करने वाला मधुसूदन। तो आज अर्जुन अज्ञानता में गिर चुका है, तो अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर बुला रहा है, क्योंकि अर्जुन चाहता है कि उसकी जो अज्ञानता है, उसका अज्ञानता रूपी शत्रु का भगवान वध करे। तो इसीलिए वो भगवान को मधुसूदन कहकर बुला। हरे कृष्णा। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैं और वाइफ दोनों जन, हम लोग दोनों अटेंड कर रहे हैं, जी शास्त्र का कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा दोनों जन का अटेंडेंस लगाइएगा। जी जी। सरिता एंड प्रेम शंकर कनो जी। जी जी जी। तो सुमिता माता जी आप दोनों नाम लिख सकते हैं, माता जी और प्रभु जी दोनों साथ में सुन रहे हैं। प्रभु जी दोनों ही लिखे हैं मैंने। जी जी जी। और प्रभु जी एक
विनती है डिवोटीज से, काफी 2-3 डिवोटीज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो फ्राइडे 7 PM वाली क्लास में भी हैं। तो जैसा हमको टेम्पल की तरफ से बोला गया है कि एक ही क्लास अटेंड करें भक्ति शास्त्री की, ज्यादा ग्रुप्स में एनरोल ना करें। ओके जी माता जी, तो आप लोग उस ग्रुप से लीव कर सकते हैं। आप माता जी को बता दें जो आपके एडमिन है जानवी माता जी, आपको कोई भी टाइम सही लगे तो आप उसमें कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक अनुशासन बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा। वरना कभी भी आप किसी भी टाइम कुछ भी कर रहे हो तो उससे क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा। तो आप एक ग्रुप को करें और डिसिप्लिन के साथ करें, अनुशासन के साथ करें। जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रवीण प्रभु, माता जी। हरे जी कृष्ण, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे भी अटेंडेंस का मेरे को पता नहीं है कुछ भी इस क्लास के लिए, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट है। जी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, जो लोग हैं उनकी अटेंडेंस लग गई है, माता जी ने उनके नाम नोट कर लिए। हाँ, वो एक्चुअली में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी नेट की वजह से, तो इसीलिए मैंने कहा कभी मेरा नाम ना लिखा गया। जी माता जी जी हो माता गई जी। आपकी अटेंडेंस, लिख लिया मैंने नाम। जी माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड़ा केस का मतलब क्या हुआ? जी 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 माता जी, तो गुड़क ईश मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण करने वाला। गुड़क मतलब होता है निद्रा। तो गुड़ा केस मतलब जिसने अपनी निद्रा को वश में कर दिया है। तो अर्जुन जो था, निद्रा का एक और अर्थ होता है अज्ञानता। तो जिसने अपनी अज्ञानता को वश में कर लिया, तो अर्जुन जो था वो भगवान का नित्य पार्षद था। तो इसीलिए उसको गुड़ाकेश बोला गया, यानी जिसने अज्ञानता को जीत लिया। जी हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। जो आपने कहानी लिखी, हेलो जी प्रभु जी आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी ये अम्बरीश महाराज की जो आपने कहानी बताई थी वो एक बार और बताएं। जी, तो अम्बरीश महाराज की कहानी बहुत ही सुंदर है। उसमें क्या होता है, एक बार अम्बरीश महाराज होते हैं, उनकी एकादशी व्रत था। तो अभी जो एकादशी गई, निर्जला एकादशी, तो आपने सुना होगा उसके बारे में। जी, तो जो निर्जला एकादशी होती है उसमें पानी नहीं पीना होता, तो पूरे दिन बिना पानी के रहना होता है, एक दिन। तो जो अम्बरीश महाराज थे उनका व्रत था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, निर्जला एकादशी रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि को पता लगा कि जो अम्बरीश महाराज है उन्होंने एकादशी का व्रत रखा है। तो दुर्वासा मुनि उनके यहाँ आते हैं और वो क्या करते हैं, जानबूझ के वो उनके यहाँ जाते हैं। और जैसे वो जा रहे होते हैं तो उस समय व्रत खोलने का मुहूर्त होता है, पारायण समय जिसको बोलते हैं, तो उसी समय पे जाते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे घर पे आपके कोई साधु आता है, तो जो राजा का कर्तव्य होता है या किसी का भी कर्तव्य होता है कि साधु को भोजन करने के बाद भोजन खाना होता है। लेकिन अभी जो अम्बरीश महाराज थे, उनका व्रत खोलने का समय हो चुका था। उसी समय दुर्वासा मुनि जो थे वो जानबूझ के वहां पे आते। तो अभी समय हो रहा था, दुर्वासा ऋषि को उन्होंने बोला कि आप स्नान करके आइए, फिर हम लोग साथ में भोजन करते हैं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने जाते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि जानबूझ के नहीं आते, वहीं पे रह जाते हैं स्नान करने के। और अम्बरीश महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं बहुत देर से। तो जैसे ही व्रत खोलने का समय जाने वाला होता है, तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, थोड़ा सा, और अपनी जीभ में रख देते हैं ताकि व्रत खुल जाए। अब जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, योगी है। तो उन्हें पता लग जाता है कि जो अम्बरीश महाराज है उन्होंने पानी पी लिया, यानी मेरे से पहले उन्होंने पानी कैसे पी लिया। तो दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो क्या करते हैं, आते हैं और अपनी एक जटा से वो क्या करते हैं, असुर को उत्पन्न करते हैं। और वह असुर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ता है और अम्बरीश महाराज उनसे क्षमा मांग रहे होते हैं। लेकिन जैसे असुर उनको मारने वाला होता है अम्बरीश महाराज को, तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और सुदर्शन चक्र से उस असुर का गला काट देते हैं। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। अभी जो सुदर्शन चक्र है वो किसके पीछे भागता है, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगता है। और दुर्वासा ऋषि भी भागते हैं, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे, उनकी पीठ जलने लग जाती है। तो फिर दुर्वासा ऋषि प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा ऋषि को भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुमने मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तुमने अपराध मेरे प्रति नहीं किया, मेरे भक्त के प्रति किया, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें बचने का एक और तरीका है, एक तरीका है केवल, अगर मेरा भक्त तुम्हें क्षमा कर दे
तब मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, तो तुम उससे जाके क्षमा मांगो। तो दुर्वासा ऋषि तुरंत जाते हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज इतने शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके मन में बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं होती और वो दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर देते हैं। तो ये कहानी थी अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि। तो भगवान क्या करते हैं, अपने प्रति अपराध सह लेते हैं लेकिन अपने भक्तों के प्रति नहीं सहते। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोले कि युद्ध करो। क्यों? क्योंकि जो कौरव थे उन्होंने उनके भक्तों पे, पांडवों पे, कुंती महाराज पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया, तो इसीलिए भगवान उन्हें युद्ध के लिए बोलते। हरे कृष्ण। दीपक सिंह जी। प्रभु जी एक समस्या ये आती है, जब रूम आप ब्रेकआउट करते हैं ना, तो उस समय पे जब माइक रख के खुलता है ना, तो वॉइस क्लियर नहीं आती किसी की। ऐसा शायद नेटवर्क की वजह से होता हो, क्योंकि बाकी जो ग्रुप है जो भी उसमें तो वॉइस सही से आ रही थी, बाकी किसी भी ग्रुप में हम लोगों के रूम नंबर 3 की आपके पास वॉइस क्लियर आ रही थी एकदम? नहीं, जो ग्रुप में जो भी डिस्कशन होता है प्रभु जी, वो केवल आपको सुनाई देता है, आप जो ग्रुप में है। लेकिन बाकी जो ग्रुप है उनमें से किसी को ऐसी शिकायत नहीं आई। नहीं हो सकता है मार्क नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने कहा एक बार इसको आइडिया में डालते हैं। तो अगर किसी को भी वॉइस का इश्यू होता है, अगर आपको आवाज नहीं आती तो आप बता सकते हैं। तो बाकी ग्रुप में अगर ऐसी समस्या आई तो आप बता सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हमारी जो भक्ति शास्त्र की खुराक होती है, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो इसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क की कोई समस्या होगी। ओके, तो ओके जी जी, तो रूम 3 में ही शायद ये समस्या थी जी। हरे कृष्ण। सचिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी आज चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब आगे आगे क्या मतलब ऐसे ही चैप्टर खत्म होंगे या कुछ वो भी असाइनमेंट्स वगैरह कुछ और मिलेंगे जो है, क्या करना है अभी, और साथ साथ करते रहेंगे फिर प्रभु जी? जी प्रभु जी, तो इसमें जैसे कि हम पहले ही बता देते हैं पिछले क्लास में कि आपको इसमें अभी कुछ नहीं करना, साथ साथ हाँ साथ साथ आपको एक चीज कर सकते हैं, श्लोक याद कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसको आप याद कर सकते हो। मैं ग्रुप में डाल दूंगा और आपको क्या करना है, जब 6 यूनिट हो जाए उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं ओपन बुक, और उसके बाद आपका क्लोज बुक टेस्ट होगा। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टेस्ट है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है टाइम में। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, यानी और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। तो अगले अध्याय में, अगले पार्ट में नया अध्याय शुरू करेंगे, दूसरा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।